नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, झारखंड विधानसभा के चुनाव हो गए, नतीजे भी सामने आ गए और हेमंत सोरेन की एक बार फिर से झारखंड में सरकार बनने जा रही है। हालांकि 8 नवंबर को हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण भी लेंगे मैं और इस शपथ ग्रहण में जो है इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को आमंत्रण भी भेजा गया है। लेकिन इस झारखंड चुनाव में चुनाव भले हेमंत सोरेन ने जीती हो, लेकिन इस चुनाव के दौरान या इस पूरे प्रकरण में झारखंड में जो एक नाम सबसे उभर कर सामने आया है वो है जयराम महतो का। टाइगर कहते हैं झारखंड में जयराम महतो को। 29 साल का युवा और क्रांतिकारी युवा, युवाओं पर अच्छा खासा पकड़ और युवाओं की एक उम्मीद बनकर जयराम महतो जिस तरह से सामने आ रहे हैं और झारखंड विधानसभा से पहले भी जयराम महतो ने लोकसभा में भी चुनावी मैदान में थे। उस समय पार्टी नहीं बनी थी, निर्दलीय मैदान में थे और अपने साथ कई प्रत्याशी को भी मैदान में उतारा और लोकसभा चुनाव में ही जयराम महतो ने ये साबित कर दिया कि जयराम महतो को अगर लोग टाइगर कह रहे हैं, उनके प्रशंसक उनको टाइगर कह रहे हैं, ये नाम दिया है, तो वाकई जयराम महतो टाइगर है। और अब जब विधानसभा के चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव में जयराम महतो की पार्टी से, हालांकि सिर्फ जयराम महतो ही जीत कर आए हैं, लेकिन झारखंड की राजनीति में एक नया नाम फिर से स्थापित हो गया और वो है जयराम महतो का। क्योंकि देखिए, पूरे प्रकरण में देखेंगे, चुनावी जो पूरा प्रकरण है झारखंड में विधानसभा का, और उसमें अगर सियासी बातों को समझना होगा तो समझिए कि जयराम महतो के चुनाव लड़ने से किसका फ़ायदा और किसका नुकसान। हालांकि कई राजनीतिक विश्लेषक का कहना है और इस तरह की खबरें भी आ रही है कि देखिए, जयराम महतो अगर चुनाव लड़े हैं और अपने प्रत्याशियों को उन्होंने मैदान में उतारा है, पार्टी बनाई है, तो समझिए कि उसमें कितने खर्चे होते होंगे। क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, पार्टी बनाना, पार्टी में प्रत्याशी को उतारना मैदान में चुनावी में, और उस चुनाव को अच्छे तरीके से कवर करना, अच्छी वोट मार्जिन लाना। और खुद जयराम महतो की तो जीत हुई है, लेकिन एक अच्छा मार्जिनल जो है वोट जयराम महतो को इस विधानसभा के चुनाव में मिला है। और इससे पहले 24 में ही जो लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें भी जयराम महतो ने बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए लाखों का जो वोट है वो जयराम महतो को मिला। लोकसभा चुनाव में जयराम महतो को लगभग 3 लाख से ज़्यादा वोट मिला है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, वो भी महज युवा, जिसकी अभी कोई उस रूप में पहचान नहीं हो। क्योंकि अगर जयराम महतो की चर्चा हम करें तो राजनीतिक महकमे में अभी भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उनको नोटिस कर पाएंगे कि जयराम महतो भी कोई राजनीति में इस तरह के शख्स हैं जिनको कि, और जबकि ज़मीन पर उनको लोकसभा चुनाव में उनको 3 लाख का वोट मिला और इस बार विधानसभा में 10,000 वोट से जयराम महतो जीत कर आते हैं। देखिए, जयराम महतो को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि जयराम महतो ने झारखंड की राजनीति को जिस तरह से कह सकते हैं कि उनके कारण जो है वह बदला है। क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही है, इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है, क्योंकि जयराम महतो जिस तरह से वो बदलाव की बयार लेकर के आए हैं। और जयराम महतो की तमाम चीज़ों को समझने से पहले समझना होगा कि जयराम महतो आखिर है कौन। देखिए, जयराम महतो महज 29 साल का जो है युवक ही कहेंगे। और जयराम महतो कोई बहुत बड़े धनाढ्य परिवार से नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि वो राजनीतिक घराने से हो या कोई उनका ऐसा बड़ा बैकग्राउंड हो कि उनको पैसे की कमी नहीं हो, ऐसा नहीं है। झारखंड के बिल्कुल ही साधारण परिवार से आते हैं जयराम महतो, लेकिन जयराम महतो के पास जो है उनका आत्मविश्वास है, वो क्रांतिकारी बात करते हैं और लोगों के लिए जो है वो हमेशा तत्पर रहते हैं, युवाओं की बात करते हैं और सत्ता से सवाल करते हैं जयराम महतो। ये जयराम महतो की पहचान है और इसी के बदौलत देखिए जयराम महतो ने झारखंड की पूरी राजनीति को किस तरीके से जो है बदलने की कोशिश की और आज जयराम महतो की चर्चा हो रही है झारखंड में और झारखंड के अलावा तमाम जो सियासी गलियारे हैं या मीडिया में कि आखिर ये जयराम महतो कौन है। देखिए, कुर्मी समाज से आते हैं जयराम महतो और
कहा ऐसा जा रहा है कि कहीं न कहीं एनडीए की तरफ से प्लांट किया गया था, फंडिंग की गई थी, सपोर्ट मिला था जयराम महतो को कि आप खड़ा होइए, अपने प्रत्याशियों को खड़ा करिए और जेएमएम का वोट जो है आपके कारण कटेगा। क्योंकि देखिए ऐसा माना जा रहा है कि कुर्मी और कोरी का भी वोट और कुर्मी वोट है और जेएमएम को जो है सो मिलता रहा है कुर्मी का वोट। तो ये था कि जयराम महतो के आने से कुर्मी का जो वोट है वो कटेगा, जिसका नुकसान जेएमएम को होगा और फ़ायदा जो है एनडीए को मिलेगा। सुदेश महतो को भी नुकसान होगा। तो देखिए एनडीए की सहयोगी पार्टी बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि सुदेश महतो वहाँ पर मजबूत हो। तो ये भी एक कारण रहा था। ये पर्दे के पीछे की कहानी है, जिस तरह के चर्चे हैं राजनीतिक गलियारे में। लेकिन उल्टा दांव पड़ता हुआ दिख गया। देखिए जयराम महतो जिस तरह से राजनीतिक मैदान में उतरे, चुनावी सभाएं जिस तरह से उनकी हुई और जिस तरह से मतगणना में उनको वोट मिले हैं, उनके प्रत्याशियों को वोट मिले हैं, वो बिल्कुल अप्रत्याशित है, हैरान करने वाला है और वो नुकसान बीजेपी को कर गए, एनडीए को कर गए। जयराम महतो का जो जनाधार है झारखंड में वो समझने की जरूरत है। देखिए जयराम महतो युवाओं पर पकड़ है और कुर्मी पर तो पकड़ है ही, कुर्मी जाति से जयराम महतो आते हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो क्रांतिकारी सोच है वो किसी भी बात पर जो है थाने पहुंच जाना, किसी भी बात पर प्रशासनिक अधिकारी से जो है सो उस मसले पर अपनी बात रखना और त्वरित जो है कार्रवाई, उसको लेकर के जाने जाते हैं जयराम महतो। बिल्कुल एक टास्क फोर्स की तरह अगर कोई अपनी परेशानी लेकर के जयराम महतो के पास पहुंच जाए तो जयराम महतो देरी नहीं करते हैं और अपने लोगों के साथ जो है, और जयराम महतो खुद उस घटनास्थल पर पहुंचते हैं, पदाधिकारी से मिलते हैं और कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति की, उस परिवार को त्वरित न्याय मिले या जो भी मामला है उस पर त्वरित कार्रवाई करे। और देखिए ऐसे लोग जो है हिट होते हैं, लोगों के बीच जो है उनकी पहचान बनती है और यही पहचान जयराम महतो का फिट कर गया। और कहा जा रहा है कि झारखंड की राजनीति में या झारखंड में जयराम महतो का जो वोट बैंक है वो अलग अलग जातियों में भी बढ़ने लगा है। युवाओं में जो है जयराम महतो जो है वो वाकई टाइगर के नाम से जाने जाते हैं और युवा में अच्छा खासा जो है उनको पसंद भी किया जा रहा है झारखंड में। इसके अलावा अलग अलग जातियों में भी जयराम महतो को लोग हाथों हाथ ले रहे हैं और टाइगर जयराम महतो का कह रहे हैं। देखिए ऐसे झारखंड की धरती पर जो है टाइगर नाम इस तरह से अमूमन कई नेताओं को मिला है और जब भी इस तरह के लोग उभरते नेता उभर कर सामने आते हैं तो टाइगर से उनको संबोधित करते हैं और जयराम महतो को झारखंड में टाइगर कहा जा रहा है। लेकिन देखिए कि कितनी साइलेंटली जयराम महतो आगे बढ़ रहे हैं और जनाधार किस रूप में जयराम महतो का बढ़ता हुआ जा रहा है कि जयराम महतो ने बीजेपी को एक तरह से कह सकते हैं या एनडीए को लगभग किनारे कर दिया और हेमंत सोरेन की सरकार बनी है झारखंड में। तो कहा जा रहा है कि इसमें कहीं न कहीं जयराम महतो भी एक फैक्टर रहा है, नहीं तो इतनी सीटें जेएमएम की झारखंड में नहीं आती। और अब इस बात पर ही चर्चा शुरू हो गई है कि क्या झारखंड एक नए चेहरे की तलाश में है, क्या झारखंड अब एक नया चेहरा चाहता है और क्या वाकई जयराम महतो उस जगह को फिट करने में कामयाब होंगे। अब इस बात में जितनी भी सच्चाई हो और ये आने वाला वक्त तय करेगा कि जयराम महतो की राजनीति में कितना निखार आता है और तमाम पार्टियां जयराम महतो की राजनीति को कितना समझते हैं और जयराम महतो तमाम राजनीति को कितना समझते हैं। लेकिन फिलहाल हेमंत सोरेन के लिए या झारखंड में की राजनीति में जो विपक्ष में हैं एनडीए, उनके लिए भी एक चुनौती के रूप में रहेगा जयराम महतो। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं
घर वापसी की खुशी। पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।